देखिए आज का टॉपिक है संधारित्र। इसको बोलते हैं कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है? कुछ नहीं है, एक डिवाइस है जिस पर हम आवेश को स्टोर कर सकते हैं, वैद्युत आवेश को, अथवा वैद्युत ऊर्जा को संचित कर सकते हैं। देखिए संधारित्र क्या है? वैसे वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन वृद्धि किए बिना या परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। होता क्या है, इसमें किसी भी आकार के दो चालकों को एक दूसरे से पास रखने पर एक सिस्टम बनता है, निकाय बनता है। वो है ये, उस पर आवेश समान होते हैं और कैसी प्रकृति के होते हैं? विपरीत प्रकृति के। इन चालकों को संधारित्र क्या कहा जाता है? प्लेटें कहा जाता है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा संधारित्र क्या है? वो डिवाइस है जिस पर हम वैद्युत आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें वैद्युत ऊर्जा को संचित कर सकते हैं। देखिए संधारित्र बनता कैसे है, क्या इसका सिद्धांत है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी बात करेंगे। देखिए इसको समझने के लिए आपने ध्यान दिया, आपके पास कोई भी चालक है, चालक मान लो ए। इस चालक को आपने प्लस आवेश दिया। कितना आवेश दिया है? प्लस क्यू। जब चालक को आपने प्लस क्यू आवेश दिया है तो इसकी धारिता, धारिता मतलब आवेश संग्रहण करने की क्षमता, चालक की धारिता C इक्वल्स टू हो गई आपके पास Q अपॉन V। तो हमें इसके लिए भी तो धारिता तो चालक की भी होती है, तो हमें संधारित्र बनाने की क्या जरूरत पड़ी? धारिता मतलब आवेश संग्रहण करने की क्षमता। संधारित्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो कोई भी चालक हो उसको एक लिमिट से ज़्यादा आवेश नहीं दिया जा सकता। ज़्यादा आवेश देने पर उसमें आवेश का क्षय होने लगता है। तो इसलिए इसकी एक लिमिट है, एक लिमिटेड मात्रा ही हम इस पर क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपके पास जैसे चालक था ए, चालक ए है जैसे ये आपके पास, इस पर कितना आवेश है आपके पास? क्यू। जो आपने इसे कैसे दिया है? एक्सटर्नल सोर्स से दिया है, क्यू आवेश दिया है। तो इस चालक पर आप जो है, इस चालक के पास एक दूसरा अनावेशित चालक लाओ। दूसरा कैसा चालक लाए आप? अनावेशित चालक। उसको कितना नाम दे दिया? बी। जब आपको एक कंडीशन पता है, क्या पता है? वैद्युत प्रेरण। उस वैद्युत प्रेरण द्वारा इस बी जो है, बी की जो आंतरिक सतह है, जो ए के पास वाली है, उस पर कितना आवेश प्रेरित हो जाएगा? माइनस क्यू। अब इधर माइनस क्यू प्रेरित हुआ है तो बाह्य सतह पर कैसा हो जाएगा? प्लस क्यू। इस जो आंतरिक सतह के माइनस क्यू आवेश का काम है, इसका काम है चालक ए के विभव को कम करना। ए के विभव को क्या करना? कम। और बी का क्या काम? बी इसके सॉरी प्लस क्यू आवेश का क्या काम है? इसके विभव को बढ़ाना। देखिए यहाँ पे हमें विभव बढ़ाने में फायदा होगा, घटाने में? सी बराबर क्यू अपॉन वी से आपको पता चल रहा है सी वी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो विभव घटाने में फायदा होगा। तो इसके लिए हमें बी का कैसा आवेश चाहिए? खाली माइनस क्यू आवेश चाहिए, प्लस क्यू आवेश नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो है बी की अर्थिंग कर देते हैं। ये ए है, ये क्या है? बी। ए को एक्सटर्नल सोर्स से कितना आवेश दिया था? प्लस क्यू। बी की इनर सरफेस पे कितना आ गया था? माइनस क्यू। आउटर सरफेस की अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या होता है, तो ये प्लस क्यू आवेश था, ये सारा अर्थ के थ्रू न्यूट्रल हो जाता है। अब आपके पास दो चालक प्लेटें बची इस कॉम्बिनेशन में, ए और बी। ए पर कितना आवेश है? प्लस क्यू, और बी पर क्या है? माइनस क्यू। हमें ऐसे करने का फायदा क्या हुआ? अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अगर हम निकालें चालक ए पर विभव, चालक ए पर विभव कैसे निकलेगा वो? चालक ए के स्वयं कितना आवेश? प्लस क्यू आवेश द्वारा विभव, प्लस साथ में किस पे भी आवेश है? बी पर। कितना आवेश है? माइनस क्यू।
प्लस क्या लिखेंगे, चालक बी के माइनस क्यू आवेश द्वारा विभव। देखो प्लस का काम, प्लस आवेश के कारण विभव आया है, माइनस के कारण जो विभव आया होगा वो प्लस वाले विभव को क्या करेगा, कम करेगा। तो लेट इट बी कितना हो गया, वी डैश। तो हमने इसे कितना मान लिया, आपका विभव कितना हो गया, आपका वी डैश हो गया। अब हमें निकालना है चालक बी पर विभव। देखिए क्योंकि चालक बी क्या है, अर्थिंग हुई हुई है। चालक बी की क्या हुई हुई है आपके पास, अर्थिंग। जिसकी भी अर्थिंग हो जाती है उसका विभव क्या हो जाता है, शून्य। विभव कितना हो जाएगा, शून्य। तो अब आपके पास ये चालक दो चालक हुए, ए और बी। तो चालक ए व बी के मध्य अगर हमें क्या निकालना हो, विभवांतर, कितना हो गया, वी डैश माइनस जीरो। तो ये कितना हो गया आपके पास, वी डैश। देखिए अब इसका मतलब क्या है, इस पूरे कॉम्बिनेशन पर कितना विभवांतर आ चुका है, बी डैश आ चुका है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब पहले चालक ए था उसकी धारिता कितनी थी, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी। अब जब ए के साथ क्या आ गया है, ए के साथ क्या आ गया है आपके पास, बी भी आ गया है। तो विभव बी डैश होने से तो अतः हमें क्या निकालना हो, अगर संयोजन की धारिता, संयोजन की धारिता क्या फॉर्मूला लगेगा, सी डैश इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी डैश। सी डैश इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी डैश। और आपको सीधा पता चल रहा है वी डैश का मान किससे कम है, वी से कम है। वी कौन सा विभव था, जब खाली चालक ए था तो उस पर विभव था कितना, वी, जिससे उसकी धारिता कितनी हो गई थी, क्यू अपॉन वी। चूंकि वी डैश का मान आपके पास किससे कम है, वी से कम है, तो इसका मतलब है जो अब आपकी धारिता है सी डैश, उसका मान पहले वाली धारिता से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सी डैश का मान किससे ज़्यादा होगा, सी से ज़्यादा होगा। देखिएगा अब एक बार बताइए, सी डैश धारिता है, धारिता का मान पहले वाली धारिता से ज़्यादा है, अर्थात धारिता क्या हुई आपकी, बढ़ गई। धारिता बढ़ने का मतलब है आवेश संग्रहण की क्षमता, आवेश संग्रहण की क्षमता भी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। अर्थात वैद्युत ऊर्जा संचय करने की क्षमता भी क्या हो गई, बढ़ गई। और यही हमारा संधारित्र बनाने का क्या था, पर्पस था। संधारित्र ही हमारा वो संयोजन था जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या की जा सकती थी, संचित। क्योंकि एक चालक पर आवेश की एक लिमिटेड मात्रा संचित की जा सकती है, अतः उस पर आवेश की अधिक मात्रा संचित करने के लिए क्या बनाया जाता है, संधारित्र बनाया जाता है, जो दो चालकों का संयोजन होता है। देखिएगा आगे की बात पर ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब जो आपका संधारित्र होगा वो दो समांतर चालकों का क्या होगा, संयोजन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिया था, एक चालक ए लिया था, ये चालक क्या लिया था, बी लिया था। इस चालक को आपने एक्सटर्नल सोर्स से कितना आवेश दिया था, प्लस क्यू। इस पर क्या आया था, इनर पे माइनस क्यू। आउटर सरफेस की क्या हो गई थी, अर्थिंग। तो ये आपका क्या बन गया है, संधारित्र। अगर हम इसका सिंबल दिखाएं, सिंबलिक फॉर्म में लिखे, सिंबल दिखाने के लिए दो ये प्लेट्स हो गई संधारित्र की, फर्स्ट प्लेट और कैसी प्लेट, सेकंड प्लेट। अगर हम इस पर इस तरीके से एरो लगाए तो ये क्या दे रहा है आपको, संधारित्र तो दे रहा है, बट ये एरो बता रहा है इसकी धारिता फिक्स नहीं है, इसकी धारिता परिवर्ती है। ये कहलाएगा परिवर्ती धारिता का संधारित्र। क्लियर। अब आगे की बात पर ध्यान दीजिए, जो आपका संधारित्र है उसकी चालक प्लेटें हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं। तो इसी आधार पर संधारित्र भी आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहली टाइप पढ़ी आपने समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होंगी, एक दूसरे के क्या रखी होंगी, समांतर। ये क्या बन जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरी टाइप का संधारित्र आप पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र।
गोलीय संधारित्र में धातु के दो संकेंद्रीय खोखले गोले होंगे, दो संकेंद्रीय, एक छोटा गोला, गोलीय कोश ना गोले, एक गोलीय कोश, एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला। आप एक गोले को क्या दे रहे हैं, प्लस आवेश दिया, जैसे एक समान रूप से क्या हुआ आपका वितरित, प्रेरण द्वारा दूसरे की सतह पे कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश, और बाहरी सतह की क्या करनी पड़ेगी, अर्थिंग, क्योंकि उस पर कैसा आवेश आता, प्लस क्यू, उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या कर दी, अर्थिंग। तीसरे टाइप का संधारित्र इज बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र में दो समाक्षीय बेलन होते हैं। एक ऐसा संधारित्र हो गया आपका बेलनाकार संधारित्र। इनकी लंबाई समान भी हो सकती है, अलग अलग भी, सॉरी समान लंबाई का बना लेते हैं, दो समाक्षीय बेलन। इसके बाद आता है, एक होता है वैद्युत अपघट्य संधारित्र। इसमें वैद्युत अपघटन की क्रियाएं चलती हैं। एंड एक टाइप का संधारित्र होता है आपका परिवर्ती संधारित्र। तो आपके 12th क्लास के सिलेबस में ऑलरेडी आप कितने टाइप के संधारित्र पढ़ेंगे, दो टाइप के, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र और एक गोलीय संधारित्र। अब हमें क्या करना है, इन संधारित्रों की क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। किस तरीके से धारिता निकाली जाती है वो धारिता हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।